हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 10th का 9th एंड 10th का रिवीजन चल रहा है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये है, इसको आप देखेंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में पहले एक बार पढ़ ले। इस क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे अपने क्लास की। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। ठीक है, एक वुडन टॉय टॉय है जो रॉकेट है। ठीक है, लकड़ी का खिलौना जो रॉकेट है, रॉकेट की शेप में, जिसमें शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। शेप ऑफ कोन आप देख रहे हैं, ये क्या है, सिलेंडर पे माउंटेड है। ठीक है, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरे रॉकेट की जो हाइट है वो आपको 26 सेंटीमीटर दी गई है। while the height of the conical part is 6, और जो कॉनिकल पार्ट है इसका, उसकी हाइट आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो कॉनिकल पोर्शन का बेस है, यानी कि जो इसमें बेस है, उसका जो आपका पोर्शन, कॉनिकल पोर्शन है जो, यानी कि दिस वन, इसका जो डायमीटर 5 है। एंड द बेस ऑफ द while द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर का पोर्शन है अंदर, जो आप देख पा रहे हैं अंदर, ये आपका बाहर वाला किसका बेस हो गया, बाहर वाला अगर आप देखेंगे तो कोन का बेस हो गया, कोन का बेस है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं अंदर वाला, तो अंदर वाला आपका सिलेंडर का बेस हो गया है ना। ये सिलेंडर का ही तो हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेंडर ही तो आ रहा है, ये सिलेंडर का बेस हो गया। तो इस चीज को अलग से यहाँ पे दिखा रखा है। सर ये बेस ऑफ कोन है बड़े वाला, और ये छोटे वाला आपका बेस ऑफ सर्कल है, यहाँ अलग से भी इसको शो कर दिया गया है। फिर बोल रहा है, इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। अगर जो कॉनिकल पोर्शन है, इसको हमें कैसे पेंट करना है सर, ऑरेंज पेंट करना है। कैसे पेंट करना है, इसको हमें ऑरेंज कलर में पेंट करना है, लाइक दिस। ऑरेंज तो नहीं है ये, बट काइंड ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज पेंट करना है आपको इसको ऐसे। एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, और सिलेंड्रिकल पोर्शन को आपको येलो पेंट करना है। ये रंग बिरंगा रॉकेट बनाना है आपको एक। चलो ठीक है, इस तरह का आपको पेंट करना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह का हमको पेंट करना है, रंग बिरंगा रॉकेट बनाना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर। तो आपको एरिया ऑफ, आपको बताना है एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर, यानी कि ऑरेंज कलर से कितना पेंट किया गया और येलो कलर में कितना एरिया को पेंट किया गया, आपको यहाँ पे बताना है। इतनी सी बात हमें यहाँ बतानी। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आप देख लें, गिवन आप क्या लिख रहे हैं, गिवन लिखना सीख लें। कैसे आप लिखेंगे जरा एक बार देख लें, फटाफट क्वेश्चन को देख लें। चलिए, अब यहाँ पे हम इसकी क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं आपका डायमेंशंस वगैरह गिवन लिखना। तो शुरू करते हैं आपका, वुडन टॉय इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। पहले कोन से ही शुरू करते हैं। तो आप माने लेट रेडियस ऑफ कोन जो है आर मान लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कोन क्या आ जाएगा, आपने देखा बेस ऑफ सिलेंडर ये है और बेस ऑफ कोन ये है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर किसका, कॉनिकल पोर्शन का। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच हमने मान लिया। तो हाइट ऑफ कोन आपने यहाँ देखे, बोला भी गया था कॉनिकल पार्ट है 6 सेंटीमीटर। अदरवाइज आपको फिगर को पढ़ना भी आना चाहिए कि कॉनिकल हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता है पेंट होना है, वो एरिया पूछा है। और हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं मेंस्ट्रुएशन के अंदर, आप लोग अब तक कितने क्वेश्चंस कर चुके होंगे कि आप लोगों को मालूम होगा कि सर अगर कोन में पेंट होना है तो उसका कट सरफेस एरिया जरूर इन्वॉल्व होगा। कट सरफेस एरिया इन्वॉल्व होगा तो स्लांट हाइट भी जरूर इन्वॉल्व होगी। तो स्लांट हाइट भी मेरे को चाहिए होगी, तो अभी निकाल लेते हैं, बाद में क्यों एल स्लांट हाइट, बाद में क्यों हमें परेशान होना, क्यों बाद में हमें क्यों परेशान होना जी। स्लांट हाइट एल जो कि होता है आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहीं पे मैं निकाल देता हूं एल अंडर रूट एच स्क्वायर। हाइट कितनी थी, 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं,
कुछ बच्चे यहाँ पे 5/2 को 2.5 लिख देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 2.5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 36 प्लस 2.5 का हो जाएगा आपका 6.25, तो सर 6.2, अब इसको प्लस करोगे फिर पॉइंट करके पॉइंट में आप आंसर निकाल के लाओगे, है ना। फिर आप स्क्वायर रूट, और काफी बच्चों को तो मेरे ख्याल से स्क्वायर रूट निकालने में भी दिक्कत होती है, भी डिवीजन मेथड से, इस मेथड से स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होती है। ठीक है, और एग्जामिनर चाहता है कि आप पॉइंट वाले से करो, फंस जाओ इसमें, क्यों कैलकुलेशन में फंस जाओ, टाइम जो क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में होने वाला है उसमें लगाओ 5-10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर यही तो चाहता है, फंसाना चाहता है, क्वेश्चन टफ नहीं देगा, कैलकुलेशन स्किल, कैलकुलेशन नंबर से ऐसा घुमा देगा कि आप जो है घूम जाओगे। तो जिसको ये ट्रिक्स पता है, स्मार्ट ट्रिक्स पता है, कैसे कब हमें कहां चीज कैसे यूज करनी है, तो वो नहीं फंसेगा। ठीक है, हमको सब पता है, तो आपको आपको बोला भाई हमें तो सब पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके चक्कर में नहीं फंसेंगे। हम क्या करेंगे, इसको 5/2 है ना, 6 का स्क्वायर क्या करोगे, अब 5/2 है, देखो मेरे दिमाग में एक चीज आई, सर ये 25/4 होगा, देखो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 5 का स्क्वायर 25/4 हो गया। मुझे पता है मैंने 4 का एलसीएम लेना है, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 रूट से बाहर आके 2 में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का जो मेरा टेंशन था वो खत्म, डिनोमिनेटर का मेरा टेंशन खत्म, है ना, मेन डिनोमिनेटर का टेंशन ही तो है यहाँ पे। तो आप एल क्या करोगे, सर मैं पूरा यहाँ पे 4 एलसीएम ले लूंगा, 36 4 जा, ये हो जाएगा 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12, 144 प्लस 25। सर नेक्स्ट स्टेप में एल, ये √4 है भाई, रूट में ही तो है पूरा, अगर मैं देखूं ये पूरा आपका रूट में ही है अभी, तो √4 तो सर हो जाएगा 1/2 बाहर, भाई 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा √169, और 169 किसका होता है, स्क्वायर रूट 13 का। भाई क्लास 10th में हो, एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर तो लर्न होने चाहिए, होने तो 25 तक के चाहिए, बट एटलीस्ट आपको 20 तक के तो लर्न होने चाहिए। तो 169 किसका होता है, 13 का, तो 13/2 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट मेरी 13/2 सेंटीमीटर है, या इसको आप डिवाइड में लिखना चाहे तो 6.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें। ये तो हमने डिस्क्राइब कर दिया, कौन सा पार्ट, कोन के लिए पार्ट। नाउ कम फॉर द सिलेंडर। नाउ फॉर सिलेंडर के लिए आप देख रहे हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो कैपिटल आर ले लेते हैं, वो स्मॉल आर लिया था, रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर। वो आपने देखा कि इसका डायमीटर पूरा, सिलेंडर वाला बेस अंदर वाला था ना, तो अंदर वाले का डायमीटर पूरा होता है, पूरा 3 है, तो सर ये कितना होगा, 3/2 होगा। ठीक है, वैसे ही हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, 26, और ये गलत हो जाएगा। इतनी जल्दी में रहते हो आप लोग, काफी कांड है बच्चों से, अरे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बड़ी जल्दी में रहते हैं। 26, अरे 26 तो पूरे टॉय की हाइट है ना, तो 26 में से 6 माइनस कर दो, सिलेंडर तो यहीं तक होगा ना भाई जी, पूरा 26 है, 26 में 6 कर दो, तो सिलेंडर की हाइट तो यहां से लेके आपकी यहां तक है ना सिलेंडर की हाइट, तो ये पूरा 26 है, पूरा क्या पूरा 26 है, इतना 6 है, तो 26 में से 6 माइनस कर दो, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। यही यहाँ पे एक ये चीज, छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो 26 - 6 यानी सिलेंडर ऑफ हाइट कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नाउ फॉर ऑरेंज, अब देखते हैं फॉर ऑरेंज। पूछा ना कि ऑरेंज कलर कहाँ लगेगा, तो ऑरेंज कलर उसने बोला है कि आपके कोन में लगेगा, कोन में ऑरेंज, यानी जो कॉनिकल पोर्शन है उसमें ऑरेंज लगेगा। ठीक है, तो ऑरेंज कलर क्या होगा, सर ऑरेंज ना, आप देखो ना ही ओनली कर्व सरफेस एरिया पे लग रहा है, ये एक्चुअली आपके, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं कोन वाले की इसकी बात करूं, तो कोन कर्व सरफेस एरिया तो यहीं तक हो गया, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, है ना। अब इसके नीचे वाला पोर्शन भी तो है, इधर इधर भी होगा, इधर 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 भी हो। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन नहीं होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा फॉर ऑरेंज, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और एक चीज माइनस होगी इसमें बच्चों, क्या, अब मेरे पास पेंट का, मेरा पेंट लाया हूं, तो भाई मेरे कितने इसमें पेंट करूंगा, आप देखो यहाँ पे
मैं यहाँ पे तो पेंट करूंगा, कर्व सरफेस एरिया वाले पार्ट पे तो पेंट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और साथ में ये कर्व सरफेस एरिया तो यहीं तक खत्म हो गया, यहीं तक। ये नीचे क्या, ये टोटल से ये सर्कल का बेस है, ये आपका, अगर मैं आपको बोलूं, आपको यहाँ पे एक कोन बना के मैं दिखाऊं, तो ये कोन है, ठीक है। तो ये तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। यहाँ तो पेंट होना ही है सर, यहाँ भी तो पेंट होना है, नीचे भी हॉलो थोड़ा है, कहीं बोला है हॉलो है, कहीं बोला है हॉलो है, कहीं नहीं बोला, खाली यानी नीचे भी सॉलिड ही होगा। बट एक चीज आप ध्यान रखो कि जो ये पार्ट है ना, ये जो रॉकेट का ये वाला पार्ट था, सिलेंड्रिकल पार्ट, इतने में तो मैंने पेंट कर दिया सर, इतने में तो मैंने पेंट कर दिया, बट यहाँ से ना, यहाँ से इतने में नहीं होगा पेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेंडर चालू हो गया, यहाँ से सिलेंडर चिपका हुआ है, सिलेंडर का जो टॉप है, मान लो सिलेंडर का टॉप ऊपर चिपका दिया, तो ना ही इस पोर्शन में पेंट हो पाएगा कोन के, ना ही सिलेंडर के इस पोर्शन में। क्यों? क्योंकि ग्लू से चिपक गए। यहाँ पेंट के लिए हमारे पास कोई सरफेस बचा ही नहीं, कोई सतह बची ही नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे सिलेंडर आ गया, यहाँ पे सिलेंडर वाला पार्ट आ गया ऐसा। तो इस वाले पार्ट में जो ब्लैक पार्ट है, यहाँ पे ये ग्लू मान लो, ये ग्लू है, एमसील, यहाँ पे एमसील लगा दी हमने, ये एमसील है। तो कहाँ कहाँ पेंट हुआ, ये कर्व सरफेस एरिया वाले पार्ट पे पेंट हुआ, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया वाले पार्ट पे पेंट हुआ, और साथ में इस पेंट पे, इस पार्ट पे पेंट हुआ। तो इसको बोला क्या जाएगा, इसको इस तरीके से बोला जाएगा, इसको इस तरीके से बोला जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ बेस, या एरिया ऑफ बेस तो नहीं, एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर। भाई प्रेजेंट तो अच्छे से करना पड़ेगा, एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर हमने इसमें क्या है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है भाई, फॉर्मूला याद है, याद फॉर्मूला कैसे याद होगा, देखो सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन सर हमें ऐसे याद नहीं, भूल गए, तो मैंने क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे याद रखोगे, कोन में क्या क्या आता है, कोन का अगर मैं बात करूं, कोन में क्या क्या आएगा, एक कर्व सरफेस एरिया आएगा, प्लस इसका एरिया ऑफ बेस आएगा, और आपका टोटल सरफेस एरिया तैयार। यानी कि सर हमें अगर फॉर्मूला याद नहीं, तो यानी कि सर कर्व सरफेस आएगा पाई आर एल, प्लस इसमें सर पाई आर स्क्वायर भी आएगा, पाई आर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। फिर माइनस एरिया ऑफ सिलेंडर, टॉप ऑफ सिलेंडर, तो पाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आ जाएंगी, तो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप एक तो पाई कॉमन ले लो, क्योंकि पाई ही कॉमन आ पा रहा है, आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, एक बार देख लो, एक बार देख लो पहले खुद से, ये आर है, ठीक है, दिस इज आर, देख लीजिए एक बार। तो अब यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था, आप पाई कैसे भी ले लो, आंसर सेम ही आएगा। बट अगर यहाँ बोला जाए कि यूज पाई 3.14, पाई कितना यूज करना है, 3.14 यूज करना है, तो 3.14 ही यूज करेंगे पाई। तो आप यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करो, चलो मेरे साथ फटाफट करो, कौन पहले कर लेता है। 3.14, रेडियस आपका कितना है, रेडियस कितना है 5/2, क्योंकि यहाँ पे इसकी बात हो रही है 5/2, और स्लांट हाइट आपने भी जो निकाली सर, वो हमने निकाली 13/2, ये निकाली 13/2, प्लस आर स्क्वायर यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर सर, और माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इज -3/2 का होल स्क्वायर। चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी लगा सकते हैं, ठीक है। बट नंबर छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर भी सेम है सबका। तो 3.14, और ये 13/5 होता है 65/4, प्लस सही हो जाएगा 25/4, और माइनस ये हो जाएगा आपका 9/4, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो 65 प्लस 25 इज 90, है ना, एंड 90 माइनस 9 इज 81। तो यहाँ पे तो ये आएगा कितना बोला था मैंने, 90 माइनस, तो 3.14, ये हो गया आपका 90 माइनस 9, यानी कि 81/4, 81/4। पॉइंट से अगर मैं जीरो यहाँ पे हटाता हूँ, तो कोई ज्यादा फायदा फर्क मेरे को दिखता नहीं। तो 81 इंटू 34 हम कर लेते हैं, और फटाफट यहाँ पे कर लेंगे। तो 314 इंटू 81 आप करोगे, 414 ये पूरा रिपीट हो जाएगा,
8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 3 11, 8 3 24, 25, 4 2 1 3 4 5 2 5 4 3 4, तो ये आ गया आपका 2 5 4 3 4 अपॉन 4। पॉइंट के बाद पॉइंट 2 के बाद है तो आप भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। एरिया की बात हमारी चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा और यहाँ पे अगर डिवाइड कर लूं 4 से, 2 5 4 3 4 को पॉइंट लगा लो, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और ये 3 नीचे उतरेगा, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, 4 5 जा 20 3 और 4 8 जा 32 2 और 4 5 जा 20, तो 63.585 ये हमारा आ गया। कितना आ गया? 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो फटाफट इसको आप कर दो कॉपी। अब येलो कलर बहुत इजी है, येलो कलर बहुत ही इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है येलो कलर निकालने के लिए। आप देखेंगे येलो कलर का है, येलो कलर भी बोला था मैं निकालने के लिए, तो फॉर येलो कलर आप देखेंगे, फॉर येलो कलर, तो फॉर येलो कलर में आप देखोगे येलो कलर कहाँ लगेगा, एक तो सिलेंडर के इस वाले पार्ट पे लगेगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाया, कर्व सरफेस एरिया पार्ट कहलाया। ठीक है, और नीचे से रॉकेट होगा तो नीचे से भी यानी कि एरिया ऑफ बेस पे भी होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच और ये होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर मैं कॉमन ले सकता हूं, अंदर बचेगा 2h प्लस पाई आर आप कॉमन ले चुके तो एक आर यहाँ पे बच जाएगा। पाई इज 3.14 एंड रेडियस इज 3/2 एंड यहां से आप देख सकते हैं 2 इंटू एच ना, तो 2 इंटू एच यहां से हमारा पाई, चल पाई कॉमन था ना, यस 2h, एच है मेरा यहाँ पे 20 क्योंकि हाइट हमारी 20 थी, प्लस आर कैपिटल आर से 3/2। तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 0 कर देता हूं और ये 2 से कितने बार कट जाएगा आपका, 157 बार, 2 1 2 15 जा 30, 157 टाइम्स कट गया। ठीक है, तो अंदर देखो, अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 6 17 1 कैरी, 3 1 जा 3, 4 70 यानी 4.71 और अंदर हो जाएगा 40 प्लस 3/2। अब 3/2 को मैं देखो 2 वाला पार्ट मैंने आपको बहुत इजीली बता रखा है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है बार बार। देखो क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चाहता है वो कर ले। आज 4.71 अंदर है 40 प्लस 3/2, यही था ना। तो सर 3/2 अपॉन 2 अपॉन 10 वाला आपको बताया था, याद होगा, तो अपॉन 2 है। अपॉन 2 का मतलब क्या है सर, अपॉन 2 का मतलब आधा है ना, तो 3 का आधा क्या हुआ, 1.5, 3 का आधा क्या हुआ, 1.5, तो सर 4.71 ये हो जाएगा 40 प्लस 1.5 यानी कि 1.5, तो फिर हो जाएगा 41.5, तो सर 4.71 और मल्टीप्लाई हो गया 41.5, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। अब कहा मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूं फिर इसको मल्टीप्लाई करूं, या आप चाहो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 471, यही तो दिक्कत है कैलकुलेशन की, इसमें कुछ नहीं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 4 जा 20, 23, 1 है तो 1 मतलब रिपीट है सारा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 4 जा 16, 17 18, तो 5 7 1 8, 7 3 10 4 14, 8 2 10, 4 14 1 15, 8 1 9 और आ गया, कितना आ गया 195,485 पॉइंट, 1 और 2 3, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसके लिए आ गया आपका, ऑरेंज के लिए आ गया, सॉरी येलो के लिए आ गया। ठीक है, एरिया पेंटेड फॉर येलो। एक बार देख लो, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ आंसर सही है कि नहीं है, चलिए देख ले। ठीक है, एरिया हमारा आंसर सही है ये। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन हमारा होगा, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात आपके यहाँ पे क्या चेक करनी थी, एक ये वाला पार्ट था आपका एरिया ऑफ टॉप सिलेंडर, मेन इस क्वेश्चन में ये था। अच्छा का 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, 5 नंबर फ्री के मिलेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल धैर्य से करने इन क्वेश्चन को, किसी भी चीज पेशेंस है ना। पेशेंस क्या है आपको मैंने बताया, पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ठीक है, तो पेशेंस की है आपकी सक्सेस का।
है ना। तो आप पेशेंस में जो भी काम करते हैं वो हमेशा सही होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल बोला जाता है उनको, है ना। तो देखा है आपने किस तरह से वो बिल्कुल काम होके इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमने देखा कभी एक बार जो हारे हुए मैच है वो हमने जीते, हारते हारते हम जीते। तो उन्होंने जो डिसीजन लिए बिल्कुल कूल होके, ना ही फील्ड में उनको कभी ऐसे देखा गया कि वो एग्रेसिव हो रहे, बिल्कुल कूल होके वो डिसीजन ले रहे। तो पेशेंस है वहां पे। तो यही चीज आपके लिए भी है एग्जाम में, पेशेंस बना के रखो। पेशेंस बहुत जरूरी है यार, ठीक है। नर्वस नहीं होना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी सही है। चलो देखो जरा क्वेश्चन, पढ़ो खुद से, क्या फिगर बनता है, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, देखो। चलो चलिए देख लिया आप लोगों ने। आओ, A vessel is in the form of a hollow hemisphere। देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा हम वैसे वैसे करते रहेंगे, हम फिगर उसी तरह की बनाते रहेंगे, ठीक है। A vessel is in the form of a, एक वैसल है, बर्तन है जो फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो वर्ड यहाँ पे यूज हो चुका है, ठीक है। तो सर एक हमारे पास यहाँ पे हेमिस्फीयर है, बर्तन है, ठीक है, जो हेमिस्फीयर की फॉर्म में हम यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये हेमिस्फीयर की फॉर्म में। और एक सिलेंडर है जो इस पे माउंट हुआ गया है, ठीक है। इस तरह का एक बर्तन है, माउंटेड बाय hollow cylinder। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो आपको कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है डायमीटर। तो सर डायमीटर हमको 14 सेंटीमीटर दिया गया है, इस तरह से डिस्क्राइब कर दोगे तो अच्छा रहेगा प्रेजेंटेशन। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपको टोटल हाइट दी गई है वेसल की, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ये आपको कितनी गई है, 13 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। ये हमको 13 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया बताओ वेसल का, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा बच्चों, इनर सरफेस एरिया वेसल, इस बर्तन के अंदर का सरफेस एरिया अगर आपको बोला जाए, आप खुद सोचो एक बर्तन है, कटोरा है, उसके ऊपर एक गिलास टाइप का ऐसा रखा है, आप अंदर झांकोगे तो अंदर क्या दिखेगा, सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया दिखेगा। ऊपर की बात करूं तो अंदर से आपको गिलास जो है ना, तो गिलास का अंदर का आप कप में अंदर झांकोगे तो अंदर का सरफेस एरिया क्या होगा, वो कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का या कप का, ठीक है। तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा इसका, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस आप हेमिस अंदर गोला दिख रहा है ना, अर्ध गोला, यानी कि हेमिस्फीयर दिख रहा है, तो हेमिस्फीयर भी झांकोगे तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक को आपको एक बर्तन दिखेगा, ठीक है। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आपको इनर सरफेस ही दिखेगा। तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, आपको हेमिस्फीयर का भी कर्व अंदर से जो परत दिखेगी वो क्या दिखेगी, कर्व सरफेस एरिया वाली परत दिखेगी, ठीक है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं सर यहाँ पे, ये आप गिवन लिख लेना सब कुछ, इनर surface area of vessel is equals to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere, ठीक है। अच्छा एक चीज बताता हूँ, हेमिस्फीयर से याद आया, काफी बच्चे भूल जाते हैं। देखो यार स्पेयर, उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। स्पेयर क्या होता है, पूरा गोला, है ना। स्पेयर क्या होता है, पूरा गोला, ये स्पेयर, स्पेयर है। मैंने स्पेयर के फॉर्मूले को याद रखने के लिए क्या ट्रिक बताई थी, कि एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, इसमें कोई कर्व सरफेस नहीं होता, इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, मैंने आपको बताया एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 सर्कल से मिलके बनता है आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक फुटबॉल देखो, फुटबॉल का एक ही सरफेस है ना, एक ही सरफेस है वहां, तो वहां टोटल सरफेस एरिया भी वही है, कर्व सरफेस एरिया भी वही है, तो दैट फुटबॉल इज योर स्फीयर। या कोई तरबूज, तरबूज आपने लिखा बिल्कुल गोल, वो भी क्या एक स्फीयर। अब उस तरबूज को बीच से अगर मैं काट दूं, ठीक है, आप तरबूज आप ये मान लो, तो इस तरबूज को अगर बीच से हम कट कर दें, तरबूज को ऐसे बीच से हमने कट कर दिया, तो बीच से कट करोगे तो बिल्कुल ऐसा ब्लेड, ऐसा तरबूज सोचो, तरबूज को खाते कैसे हैं, बीच से काट के ना, तो ऊपर रेड वाला पोर्शन बच जाता है और नीचे कटोरा टाइप का बच जाता है, दैट इज योर हेमिस्फीयर, दैट इज योर हेमिस्फीयर। यानी कि सर अगर आप बात कर रहे हो हमने इसको काट दिया, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, हमारा जो तरबूज है वो कुछ
इस प्रकार से बन जाता है ये, हमने जब काटा ये यार, ठीक है। ये एक्चुअली सर ये क्या था, ये पूरा गोला था, हमने इसको बीच से काटा और ये इस तरह से हमारा बन के सामने आया। तो तरबूज में आपने देखा, जो मैं तरबूज का ऑप्शन ले रहा हूं तो दिमाग में तरबूज अभी यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो आपका देखोगे, ये वाला पार्ट आपका क्या रहता है, रेड रहता है, कुछ ऐसे रहता है ना, तरबूज का ऊपर वाला पार्ट रेड रहता है। वाटरमेलन, जिन बच्चों को नहीं पता तरबूज क्या होता है, और ये होता है ग्रीन कलर। बहुत है भाई, बहुत बच्चों को नहीं पता तरबूज क्या होता है, तो हिंदी में नहीं पता था, इंग्लिश में वाटरमेलन। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, दिस इज योर ग्रीन पार्ट होता है थोड़ा आपको, ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप यहाँ पे बात करें तो अब मैं बोल सकता हूं कि इसमें दो एरियाज आएंगे। ये तो हो गया सर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इतना पार्ट, क्योंकि तरबूज को आप देखोगे नीचे तो घुमावदार है ना, कर्व्ड है, तो उसको आप कर्व सरफेस, और ऊपर वाला पूरा एक सरफेस है, एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर बनता है, जब आप काटोगे तरबूज को तो सर्कुलर बनता है ना, है ना। और ये हो जाए आपका टॉप का एरिया ऑफ सर्कल बोल दो या एरिया ऑफ टॉप बोल दो। तो यानी कि सर यहाँ पे हेमिस्फेयर के अंदर दो मेरे एरिया बनते हैं, एक बनता है आपका कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया तो हमने बीच से काट दिया, कर्व पार्ट पूरा 4 पाई आर स्क्वायर था, तो कर्व बीच से काट दिया, कितना हो गया, 4 का आधा 2, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और सर रही टोटल सरफेस एरिया की बात, तो टोटल सरफेस एरिया में एक कर्व सरफेस एरिया हो गया, और अगर आप देख पा रहे हो ये जो शेप है ये क्या, एक सर्कुलर शेप है ना, सर्कुलर शेप है, तो एरिया भी किसका होगा, सर्कल का, एरिया ऑफ टॉप यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है और कर्व सरफेस एरिया आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है हेमिस्फीयर के अंदर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी, चलो वॉल्यूम क्या होता है इसका, सर वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका बिल्कुल आधा हो जाता है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब, बाकी सब आधे आधे हो जाते हैं, बस इसमें एक टोटल सरफेस एरिया ऐड हो जाता है। क्लियर, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये था हमारा, ठीक है। तो इसमें जो है अब आप इजीली फटाफट वैल्यूज यहाँ पे हम रख देते हैं। देखो मैंने गिवन में आपको बोला, गिवन में आप ये चीज यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना, एक चीज और आपको यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ, वो क्या है वो आप गिवन में देख लेंगे कि सर अगर ये 14 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि सेंटर है, सेंटर से रेडियस कितना होगा, 7 होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 7 है ना, हेमिस्फीयर है, टोटल डायमीटर 14 था, 14 का आधा कितना हो गया 7, तो सेंटर से ये कितना होगा 7, तो यानी कि हेमिस्फीयर कितना ऊंचा है, 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। टोटल कितना था 13, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची, 13 में से 7 गया 6, तो यहाँ पे जो है आपका ये क्या सिलेंडर की हाइट हुई। तो ये सब आप गिवन में पूरा लिख देना कि फॉर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा है, फॉर सिलेंडर दिस एंड दिस, फॉर हेमिस्फीयर दिस एंड दिस, ये समझा मैंने आपको यहाँ दिया, इसको कॉपी में आप लिख देंगे, ठीक है। तो फटाफट कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, 2 पाई आर एच होता है, और ये होता है आपका कर्व सरफेस हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, उसका आधा। तो यहाँ देख पा रहा हूं मैं 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा h प्लस आर, 2 इज 2 इंटू 22/7, रेडियस आपका हो जाएगा 14 का आधा 7, h हाइट किसकी है यहाँ पे, सिलेंडर की है, तो सिलेंडर के आते हैं सर 6, और रेडियस है हमारा कितना 7, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, 22 2 जा 44, और 6 और 7 13, तो ये सर 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 4 जा 52, 5 5 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यूनिट का ध्यान रखें, यूनिट का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, 2 क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए। कल
इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व लेके आएंगे जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आपके होंगे ना, डिप्रेशन कट हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस भी अभी हमें करने हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट्स के हैं आप उसके कमेंट में जरूर कमेंट कर दें कि सर ये क्वेश्चन भी करा दें, तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर किसी बच्चे का स्क्वायर रूट में निकालने में, अभी मुझे समझ में आया कि कुछ बच्चों को स्क्वायर रूट निकलने में अगर दिक्कत है, डिवीजन रूल से स्क्वायर रूट आपको सीखना है, तो आप वो भी बता दें, आपको स्क्वायर रूट भी बता दिया जाएगा, यानी कि वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।